हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि माँ बनना दुनिया का कितना खूबसूरत पल है। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो इसी के ऊपर है कि माँ बनते ही माँ के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कितने मिथ्स हैं, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। पहले तो हम बात करेंगे कि कुछ मिथ्स होते हैं जो सोशल मीडिया में भी होते हैं और हमारे अगल बगल जो होते हैं वो लोग भी हमें बताते हैं कि ऐसा है तो तुम्हें बेटा होगा, ऐसा है तो तुम्हें बेटी होगी, जिसकी वजह से जो न्यू ममास हैं, जो न्यू मॉम्स हैं और जो लेडीज़ से सेकंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो रही हैं या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है जानने की कि यार बेटा होगा या बेटी होगी। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले हम मिथ्स की बात करते हैं कि मिथ्स क्या क्या है। पहला मिथ है कि बेबी बॉय के समय आपको मॉर्निंग सिकनेस कम होगी। तो मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि मेरा बेटा 2018 में हो गया था, और तो उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे वॉमिटिंग एज़ कम्पेयर टू माई बेटी, मेरी बेटी 2024 में हुई है। मेरी बेटी के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस सुबह के टाइम पे होती थी। जब मैं नाश्ता बनाती थी उस टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी, बट कम होती थी। तो मुझे लगता है कि ये मिथ ही है और इस पे विश्वास करना भी बेकार ही है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस मुझे बेटा के टाइम पे ज़्यादा थी और बेटी के टाइम पे कम थी। सेकेंड मिथ है कि अगर आपको बेटा है, मतलब अगर आपके पेट में बेटा है तो आपका पेट नीचे को झुका होगा या छोटा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा पेट एक ही जैसा था, इसलिए ये मिथ भी मुझे गलत ही लगता है कि ऐसा कुछ है। प्रेगनेंसी अपनी सबकी अलग अलग होती है, पेट का शेप भी अपना अलग अलग होता है, बट इससे हम ये पता नहीं कर सकते कि पेट में बेटा है या बेटी। तो ये भी एक मिथ ही है। थर्ड मिथ है कि स्किन और बाल काफ़ी चमकदार हो जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मेरे बाल नहीं झड़े, ना मेरे बाल झड़े, ना मेरी स्किन में कोई छाइयाँ आई। तो ये भी अपने ही स्किन, अपने ही शरीर के ऊपर है। मुझे ये नहीं लगता कि बेटा या बेटी से अपने शरीर पर इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है कि मुझे छाइयाँ आ गई तो मेरी बेटी है और मुझे छाइयाँ नहीं आई तो मेरा बेटा है। क्योंकि मुझे मेरे बेटा और बेटी के टाइम, दोनों टाइम, ना ही मुझे फेस पे कोई छाइयाँ आई, ना ही मेरे बाल टूटे। तो फ्रेंड्स, चौथी जो हमारी मिथ है वो है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है जब बेटा होता है। तो इसमें भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो बेटा था, जब मैं बेटे के टाइम पे प्रेग्नेंट थी और जब मेरी बेटी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, दोनों टाइम में मुझे भूख बहुत लगती थी। मैंने बहुत खाया, जम के खाया, क्योंकि मुझे रात के 12-12, 1-1 बजे भी भूख लग जाती थी। और मैं अपने साथ बेटे के टाइम पे तो मैं अपने बेड पे केला वगैरह रखती थी और रात को 12-1-2 बजे भी खा लेती थी। और बेटी के टाइम पे मैं अपने साथ रस वगैरह रखती थी और दूध पीती थी रात को उठ के। ये भी एक मिथ ही है। भूख भी आपको आपके शरीर के अकॉर्डिंग ही लगेगी। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि लोग कहते हैं कि अगर बेटा है तो चटपटा खाने का मन करता है और बेटी है तो मीठा खाने का मन करता है। बट ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के टाइम पे बहुत, मतलब बाहर की चीज़ें काफ़ी खाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मैंने मीठा नहीं खाया। मैंने मीठा भी खाया, और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने बेटे के टाइम पे गोलगप्पे काफ़ी खाए, और बेटी जब मेरे पेट में थी तो मैंने रसगुल्ले बहुत खाए। थोड़ा इसको मान सकते हैं, बट वो भी मुझे लगता है कि अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही है। जिस चीज़ की हमें उस टाइम पे क्रेविंग हो रही होती है, हम वही चीज़ खाते हैं, बट उससे हम ये रिलेट नहीं कर सकते कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो ये भी एक मिथ ही लगता है मुझे। अब एक मिथ और है कि अगर पैर में ज़्यादा ठंडक आती है तो पेट में बेटा है, और कम ठंडक होती है तो पेट में बेटी है। ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि
मुझे तो दोनों बच्चों के टाइम पे गर्मी बहुत लगती थी, बहुत गर्मी लगती थी। सर्दियाँ मेरा बेटा ठंडियों में हो रखा है, लेकिन जब तक मैं प्रेग्नेंट थी तब तक मुझे गर्मी बहुत लगती थी। तो ये भी एक मिथ ही है। मूड का स्विंग्स होना ये भी मिथ ही है, क्योंकि बेटी के टाइम पे भी मुझे रोना आ जाता था और बेटा के टाइम पे भी मुझे रोना आ जाता था। इमोशनल वैसी मैं हूँ और छोटी छोटी बातों पे मैं वैसे ही रो लेती हूँ। तो प्रेगनेंसी में तो क्योंकि आप इतना हैवी वज़न लेके अपने साथ घूमते हो, आपका वेट भी बढ़ जाता है, आपसे ज़्यादा सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, तो उस कारण थोड़ा हो जाता है मूड स्विंग्स। बट हम उस पर भी हम इस चीज़ को डिपेंड नहीं कर सकते ना कि पेट में बेटा है या बेटी, तो ये भी एक मिथ ही है। अच्छा, कुछ लोगों का अब कहना होता है कि दिल की धड़कन अगर 140 BPM से कम है तो बेटा है, नहीं तो बेटी है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरे दोनों बच्चों की जो दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड में आई थी वो 148 BPM के करीब ही थी, दोनों बच्चों के, लड़का लड़की दोनों के। सो ये भी एक मिथ ही है। कुछ लोग का मानना है कि अगर पेट बड़ा है तो बेटी होगी, बट मेरे जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा पेट हैवी ही था। ये कहना भी एक मिथ ही है कि आपका पेट ज़्यादा हैवी है तो आपको बेटी होगी या बेटा होगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा पेट जो था वो दोनों बच्चों के टाइम पे एक ही जैसा था, और जिस हिसाब से मेरी हाइट है तो उस हिसाब से मेरा पेट बड़ा ही था। तो आप इससे इफ़ेक्ट ना हो, अपना ख्याल रखें, प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिएं, टेंशन फ्री रहें। जब आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी ऑटोमेटिकली पेट में खुश रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक मिथ ये भी है कि अगर बेटा है तो पैर नहीं सूजते हैं और बेटी है तो पैर सूजते हैं, बट मेरा उल्टा था। मेरा बेटे के टाइम पे मेरे पैर सूजे थे, लेकिन बेटी के टाइम पे मेरे कोई पैर नहीं सूजे। तो ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि ये भी प्रोटीन की दिक्कत से होता है और डॉक्टर इसके लिए प्रोटीन पाउडर देते हैं। और जो एक और मिथ है वो है कि आप बेटी के टाइम पे ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप एक्टिव नहीं रहते, और बेटे के टाइम पे आप बहुत एक्टिव रहते हो। ये भी एक मिथ है, क्योंकि जब मैं बेटे के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन जब मैं बेटी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो सी सेक्शन होने से पहले तक मैं घर का सारा काम करके गई थी और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी बेटी के टाइम पे। सो ये भी एक मिथ ही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इन लक्षणों को सिर्फ एक मनोरंजन मान्यता के रूप में लें। वैज्ञानिक रूप से बच्चे का लिंग सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ही पता चल सकता है, और वो भी भारत में प्रतिबंध है, ठीक है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखो। हर महिला की प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है, तो मिथ्स पर भी ध्यान ना दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई अनुभव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन में ही हमारी मेहनत जुड़ी है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।